अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हो आप सब। वेलकम हो गया आप लोगों का एक न्यू दिन के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। बस मेरा थोड़ा सा जो है फ्लू का इशू चल रहा है, गले का इशू चल रहा है। एक्चुअली मौसम इस तरह का हो चुका हुआ है ना कि समझ ही नहीं आ रही क्या करें। पिछले दिनों लाहौर में अच्छी खासी गर्मी हो चुकी थी कि बस वो जिस तरह वो गर्मियों में नहीं होने लग जाता कि दिल करता है ठंडे ठंडे पानी पियो और सारा कुछ ठंडा ठंडा खा पी लो, उस तरह का मौसम हो गया था। लेकिन अब बस अल्लाह के काम है, अल्लाह ने एकदम से इतना अच्छा मौसम कर दिया हुआ है कि बस मुझे जो है इस वजह से फ्लू हो गया और साथ ही गला ख़राब हो गया। अच्छा, आज की वीडियो मैंने शुरू की थी सुबह का व्यू इतना ज़बरदस्त था, इतना प्यारा था माशाल्लाह से कि बादल ऐसे खूबसूरत से लग रहे थे कि जैसे हम किसी नॉर्दर्न साइड पे आए हुए, इस तरह से सुबह का माहौल था। अच्छा, यहाँ पे जो है आज हमारी आयरा सुबह ही जाग गई थी। वो मेरे साथ सहरी में ही उठ गई थी, उसके बाद सोई ही नहीं। तो फिर यहाँ पे मैंने जो है आयत को जगाया, उसके चेंज करवाया, यूनिफॉर्म पहनाया। और आज की वीडियो में ना हमारे आयत के साथ साथ आयरा भी है। आज उसकी भी मस्तियाँ सुबह वैसे तो सुबह आयत जो है सीरियस होती है, वो बिल्कुल चुप करके तैयार होती रहती है, चुप करके नाश्ता करती है, सारा कुछ चुप करके करती है। लेकिन आज उसके साथ उसका क्राइम पार्टनर था, तो आज वो भी खैर खुश थी इसको देख के और काफ़ी एक्टिव थी। उसको देखते ही ना ये सुबह की ये जागी हुई है, तो आयत आज उठी भी बड़े अच्छे मूड में थी। और यहाँ पे ये आयरा मैडम, इसने सुबह ही क्या किया कि ये गई है बाथरूम में, मुंह हाथ धोने के लिए गई और साथ ही इसने अपने ऊपर पूरा एक पानी का डब्बा फेंक लिया। तो ये मैडम सुबह ही ठंडे पानी से नहा चुकी है और मैं यही कह रही थी, मैंने कहा आयरा आप बीमार हो जाओगी। खैर यहाँ पे आयत का नाश्ता बन रहा है। आज आयत बॉयल एग खा रही थी, उससे मैंने पूछा था क्या खाना है, तो उसने मुझे बोला कि मामा आप मुझे बॉयल एग दे दो बस, और मैंने कुछ भी नहीं खाना। और यहाँ पे जो है अब आयत को मैं रेडी कर रही थी, उसकी कंघी पोनी वगैरह जो भी है वो कर रही थी। बड़ी मुश्किल से होती है, इसके ना बाल आगे वाले बहुत ज़्यादा शॉर्ट हैं, तो इसकी पोनी बहुत ज़्यादा मुश्किल से होती है। और यहाँ जो है आयरा पीछे पूरी बातें कर रही थी कि मम्मा मैंने ऐसे करना है, मम्मा मैंने ये करना है, मेरी पोनी करो, मेरी कंघी करो, मैं भी जाऊँगा, मैं भी ये करूँगा, मैं भी वो करूँगा। तो आयरा पीछे जो है आयरा की डिस्कशन चल रही है और वो कभी पिन्स लेके आ रही थी, कभी पोनियाँ लेके आ रही थी कि मम्मा पिन लगाओ, मम्मा पोनी लगाओ, मम्मा मुझे भी करो, मम्मा ऐसे करो वैसे करो। तो आज आयरा ने हमारा जो डे है वो काफ़ी बिजी रखा है। ये आज ऐसे ही उठ के बैठ गई, पता नहीं क्यों इसको ये ज़रा सी भी डिस्टर्बेंस दिखती है ना तो ये फ़ौरन उठ के बैठ जाती है, और उठ के बैठ के एकदम से एक्टिव हो जाती है कि दोबारा सोती ही नहीं है। इसकी नींद से एक तो हम लोग बड़ा परेशान होते हैं कि मतलब जब ये सो रही होती है ना तो हमारे घर में पिन ड्रॉप साइलेंस वाला जो एक सिस्टम होता है ना वो चल रहा होता है कि हम एक पिन की गिरने की भी साउंड नहीं करते, कि अगर पिन गिरने का भी साउंड होगा तो ये आयरा बीबी उठ के बैठ जाएगी और ये उठेगी। और सबको पता है कि ये दोबारा सोएगी नहीं, ये बात मुझे भी पता है। और जब मैं घर जाती हूँ अपनी मामा के, ये बात उन्हें भी पता है। वो भी जब आयरा सो जाती है ना तो वो भी बिल्कुल खामोशी से इधर उधर चल फिर रहे होते हैं कि आयरा ना उठ जाए, क्योंकि आयरा उठ गई तो बस। बोलो आटा आटा, ये ले चांटा। बोलो आटा आटा, चलो दादा आओ। बल पेंसिल एंड पेंसिल, आपके मेरे दोस्त पेंसिल। बोलो पेंसिल पेंसिल, चलो आप चोट पेंसिल। बोलो गुड़िया गुड़िया, आपकी है गुड़िया। बोलो गुड़िया गुड़िया, चलो आपकी जी गुड़िया। कर आप पकड़, बोलो 80 90 पुनः हो। अच्छा बोलो मोनी को। अच्छा जी, यहाँ पे आए तो आयरा दोनों सुबह डिस्कशंस कर रही थी। ये पूरे दिन ऐसी बातें करती रहती है, मतलब आयत जो बात करती है वही फिर आयरा उसको सेम पीछे रिपीट करती है। आयत तो खैर बिल्कुल एक्यूरेट बोलती है, लेकिन आयरा जो है वो अपनी जो तोतली सी लैंग्वेज जो भी जिस तरह से भी बोलती है ये उसमें उसकी सेम बात को रिपीट करती है, लेकिन इतनी प्यारी रिपीट करती है ना, इतना प्यार आता है जब ये बोलती है। अच्छा, यहाँ पर जी सुबह नाश्ते के टाइम पे लड़ाई शुरू हो गई थी कि आयरा कह रही थी कि मैंने उस जगह पे बैठना है जहाँ पर आयत बैठी हुई है। हालांकि आयत ऑलरेडी बेचारी बैठी हुई थी, लेकिन इसकी वजह से फिर आयत जो है वो उठ गई, उसने अपनी चेयर उठाई और वो दूसरी तरफ आ गई।
और यहाँ पे जो है मैं आयत का लंच पैक कर रही थी। रात को मैंने बनाए थे फ्राइड राइस, तो वही मैंने आयत को पूछा कि आयत आपको वो दे दूँ लंच में। कह रही थी कि हाँ जी मम्मा दे दो, क्योंकि रात को उसने बड़े शौक से खाए थे। ये बिल्कुल भी स्पाइसेस इन वाले राइस में नहीं होते, फीके फीके से होते हैं, तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। तो उसने मुझे कहा कि हाँ जी दे दो मम्मा, मैं खा लूँगी। अच्छा, आज ना जब हम आयत को स्कूल छोड़ने जा रहे थे तो आज आयरा भी साथ गई थी। वैसे अमूमन होता इस तरह से कि आयरा सोई हुई होती है और मैं आयरा को घर छोड़ के तो बाहर से लॉक करके चली जाती, क्योंकि आयत का घर स्कूल जो है घर से पास ही है, तो मुझे 5 मिनट लगते हैं, मैं 5 मिनट में वापस भी आ जाती हूँ। तो तब तक आयरा घर में ही होती है और बाहर से लॉक होता है। लेकिन आज ये जागी हुई थी, मैंने ट्राई तो किया कि घर रह जाए। इसको मैंने बोला भी कि मैं आपको मोबाइल दे देती हूँ, आप बैठ जाओ। कहती नहीं मैं भी साथ जाऊँगा, मैं भी साथ जाऊँगा। तो बस आज हमारे साथ आयरा भी थी। मैं ना इसको लेकर जाना नहीं चाह रही थी, ये बहुत तंग करती है। इसको मैं जब भी लेकर गई हूँ ना आयत को स्कूल छोड़ने के लिए, ये बहुत ज़्यादा रोती है। ये 1-2 दफ़ा आयत के साथ स्कूल जा चुकी है उसके अंदर, तो बस इसको ये है कि मैंने भी स्कूल जाना है, मैं भी स्कूल साथ इसके अंदर जाऊँगी। तो वो बाहर तक ड्रॉप करूँ ना तो ये रोने लग जाती है कि आयत क्यों चलेगी, मैं भी साथ जाऊँगी। इसलिए मैं इसको लेकर जाना नहीं चाहती कि फिर बहुत ज़्यादा रोती है और बहुत ज़्यादा फिर ज़िद करती है, वापस ही नहीं आती मेरे से, तो बिल्कुल फिर काबू आती ही नहीं है। यहाँ अब ये दोनों जी बड़े ही मज़े से जा रही थी, रास्ते में बातें करती हुई जा रही थी दोनों बहनें, पता नहीं क्या लगी हुई थी एक दूसरे से, साथ में एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था और बस चली जा रही थी। और नीचे का भी ख्याल रख रही थी कि कहीं मैं गिर न जाऊँ, ध्यान से अपना पाँव भी रख रही थी। और आयत का हाथ इसने एंड तक नहीं छोड़ा, क्योंकि इसको पता था ना कि अभी स्कूल आ जाएगा और ये मेरा हाथ छोड़ देगी, ख़ुद तो ये चली जाएगी और मुझे ये पीछे छोड़ जाएगी, इसलिए ये इसका हाथ छोड़ ही नहीं रही थी। आपने फिर आगे कर जाना, रुको ना बेटा, दीदी को जाने दो। बाय 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 करो आयत को। बाय बाय आयत आगे देख के जाए। जाओ जाओ आयरा, इधर आओ, इधर आओ मेरा बेटा। चलो जाओ आप, आ जाओ आ जाओ, आ जाएगी आयत, आओ मेरा बेटा आओ। अभी छुट्टी हो जाएगी, जब छुट्टी होगी ना फिर हम आयत को लेने आएंगे। चलो आओ, चलो ऊपर आओ, आयरा ऊपर है, जल्दी आओ मेरा बेटा, आ जाओ आओ, चलो आओ ऊपर, चले मैं ऊपर जा रही हूँ, फिर आप आ जाओ, आओ मेरा बेटा जल्दी आओ, आ जाओ। अच्छा जी, तो देखो आप लोगों ने कि कितना इसने तंग किया, कितना ये रोई आयत के पीछे। इसी तरह करती है, मैं इसको जब लेकर जाती हूँ नहीं, ये इसी तरह से बिहेव करती है, मैं इसलिए इसको लेकर नहीं जाती। मेरी कोशिश यही होती है कि ये घर आए, क्योंकि ये जब भी साथ जाती है ना ये इसी तरह बहुत रोती है, बहुत तंग करती है। अभी भी ये घर आ ही नहीं रही थी, ये बोल रही थी कि नहीं मैंने आयत के स्कूल जाना है, मैं भी वहाँ जाऊँगा, मैंने नहीं घर जाना। फिर मैं इसको चिप्स का बोला, मैंने कहा आप घर आओ, मेरे पास आपकी चिप्स पड़ी हुई है, मैं आपको चिप्स दूँगी। इस बिहाफ पे ये घर है, वरना ये आ ही नहीं रही थी। और ये ना घर के सामने मैं जब आयत को लेके आ रही थी तो सामने एक बच्ची बैठी हुई थी, तो वो मुझे कह रही कि आप भी मुझे ना खाना दे दो, रोटी दे दो। अब मैंने राइस बनाए हुए थे, रोटी तो नहीं थी मेरे पास ये मैंने फ्राइड राइस रात को बनाए थे, यही अवेलेबल थे। तो फिर मैंने उसको बोला कि मैंने कहा यही ले लो बेटा, रोटी तो नहीं है, रोटी नहीं बनाई हुई, राइस यहाँ। और इस टाइम पे ना गैस भी नहीं आती, कि अगर मैं रोटी बनाना चाहती भी तो इस टाइम बन ही नहीं पानी थी, क्योंकि इस टाइम गैस बिल्कुल भी नहीं होती है, जो मर्ज़ी कर लो आती ही नहीं है गैस। फिर यही था, इसी को मैंने ओवन में गर्म किया
और गर्म करके मैंने उसको दे दिया। देकर तो फिर मैं ऊपर आ गई थी, लेकिन ये फिर मैं अपने टेरेस से देख रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये खा भी रही है या नहीं खा रही, उसको पसंद भी है या नहीं, लेकिन वो खैर खा भी रही थी। मैंने ऊपर से देखा था तो वो खा रही थी। अच्छा, उसके बाद मेरा ये ड्रामा का टाइम हो गया था। मैं ये ड्रामा देखती हूँ तेरे बिन मैं नहीं, बड़े मज़े का ड्रामा है, आप भी देखें, जिसने नहीं देखा वो देखे, मज़े का ड्रामा है। यहाँ जी बैक टू वर्क जो डेली बेस पे होता है हम लोगों का, कि जो मर्ज़ी कर लो, बच्चों को तैयार करो, स्कूल छोड़ो, उसके बाद जो फिर डेली रूटीन का काम स्टार्ट हो जाता है। और बर्तनों में तो मैं पहले भी कहती हूँ कि बर्तनों में बहुत बरकत होती है, ये चीज़ तो कभी ख़त्म होती नहीं है, ये डेली बेस पे बढ़ती ही बढ़ती रहती है। तो बस यहाँ पे मैं अपने किचन का काम कर रही थी, बर्तन मेरे हुए हुए थे सहरी के, फिर सुबह नाश्ते के, तो फिर ये मैं वॉश कर रही थी। अच्छा, और आप सब बताएं, आप सबकी ईद की शॉपिंग हो गई है? आज खैर से 29 रोज़े पूरे हो गए हैं, बस एक रोज़ा रह गया, वो भी अल्लाह खैर करे हो ही जाएगा। इस दफ़ा खैर बड़ी एक खुशी वाली बात है कि हम लोग बड़े ही अरसे के बाद 30 रोज़े रखेंगे, वरना तो मेरे ख्याल से हमने बहुत सालों से 29 रोज़े ही रखे हैं। चांद पता नहीं नज़र आता है या नहीं आता, लेकिन हम लोग रोज़े रख लेते हैं। तो इस दफ़ा बड़े ही टाइम के बाद पूरे 30 रोज़े आएंगे और खैर से माशाल्लाह से 5 जुम्मे आएंगे। तो ये वाला रमज़ान इस लिहाज से ना बड़े मज़े का गुजरा है। और कुछ शुरू के रोज़े तो खैर वैसे ही बहुत अच्छे थे, अल्लाह पाक ने बड़ा अच्छा मौसम किए रखा है। एंड का बस एक वीक ऐसा आया था कि जिसमें गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, रोज़े बहुत ज़्यादा सख्त हो गए थे, लेकिन अल्लाह पाक ने फिर अपने बंदों पे रहम कर दिया, फिर मौसम को बहुत ज़्यादा अच्छा कर दिया कि 2 दिन से फिर जो है बहुत अच्छा मौसम चल रहा है, फिर वैसे ही ठंडक सी हो गई हुई है, फिर ये एक रोज़े का कुछ भी नहीं पता चल रहा। और आज तो माशाल्लाह से मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, और सुबह के टाइम भी बहुत अच्छा था, और पूरा दिन भी मौसम बहुत अच्छा रहा, और रात तक शाम तक हवाएं ही चलती रही हैं। तो उम्मीद तो है कि ईद इंशाल्लाह अच्छी गुजरेगी। ईद पे भी मैं वेदर फोरकास्ट कर रही थी, तो ईद के दिनों में भी ऐसा ही वेदर है, यही बारिश वाला या हवा वाला या इस टाइप का ही है, गर्मी का नहीं है। लेकिन अब खैर आगे अल्लाह की मर्ज़ी है, क्या होता है, मौसम कैसा नहीं होता। और ईद की शॉपिंग आप सबकी हो गई है? और क्या क्या लिया आप लोगों ने ईद पे, क्या क्या ख़रीदा? मैंने तो इस दफ़ा जो है ईद पर मैंने लिए थे तकरीबन, पिछली गर्मियाँ जब एंड हो रही थी ना, तब मेरे हस्बैंड ने मुझे एक ड्रेस गिफ्ट की थी। तो हमारे जो यहाँ पर टेलर है ना, वो बहुत देर से कपड़े सी के देती है। एक तो टेलर भी एक है कि जो बहुत अच्छे कपड़े सी के देती है, और उसके पास रश भी बहुत होता है। मुझे ये ड्रेस मेरे मियाँ ने दी थी अक्टूबर के मंथ में, अक्टूबर में मैंने उसको वो ड्रेस दिया था, और उसने मुझे इस साल मार्च में मेरा सूट मुझे सी के दिया। तकरीबन 5 से 6 महीने बाद उसने मुझे मेरा सूट वापस किया था। तो फिर वो था भी लोन का, फिर मैंने मार्च में पहन के क्या करना था, फिर मैंने रख दिया। मैंने कहा चलो अब ये लगता है ईद की ही नसीब का था, अब ईद में ही पहनूंगी। तो मैं तो ईद पे वही ड्रेस पहनूंगी। मैंने तो ईद पे इस दफ़ा कुछ भी नहीं लिया, बाकी जो जूते वगैरह बाकी चीज़ें थी वो मेरी मामा मेरे लिए ले आई थी, तो मुझे इस दफ़ा कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बच्चों की मैंने 1-2 ड्रेस ले ली थी, वो भी ज़रूरत तो नहीं थी, मेरी मामा ने वो भी मेरे बच्चों के लिए भी ले आई थी। लेकिन एक बच्चों की एक्स्ट्रा हो गई है, मैं भी ले आई थी, मेरी मामा भी ले आई थी, और मेरी जो है ड्रेस ऑलरेडी पड़ी हुई थी, जूते वगैरह मेरी मामा ले आई थी। तो इस दफ़ा मुझे इतनी ज़्यादा शॉपिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ईद की इस दफ़ा मेरा जो है घर बैठे बैठे ही काम हो गया था। अच्छा, यहाँ पर जो है अब आयरा और मैं जा रहे थे आयत को स्कूल से पिक करने। घर के काम से फ्री अभी हुई थी तो आयत के स्कूल का टाइम हो गया। आज आयत का वैसे भी लास्ट है, उसके बाद अब छुट्टियाँ होनी है। तो ये मैं और आयरा आ गए थे, आयत के स्कूल में बैठे हुए थे। आयत का स्कूल ना अंदर से बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब इसकी प्रिंसिपल ने इसके स्कूल को बहुत ज़्यादा प्यारा बनाया है। यहाँ पे इसके जो है ना जगह जगह 2-3 एक्वेरियम्स लगे हुए हैं, और बड़े खूबसूरत से हैं, उसमें बड़ी सारी फ़िश हैं, और अलग अलग टाइप्स की हैं, अलग अलग कलर्स की हैं, और बेहद खूबसूरत है। आयरा इस वजह से आयत के स्कूल में बहुत शौक़ से आती है। चलो बाहर आ जाओ। अच्छा जी, यहाँ आपने दोनों बहनों को आपस में मिलते हुए देखा, दोनों एक दूसरे से मिलकर किस तरह से खुश हो रही थी। चलो। ये आयत ने पहले नहीं देखा था कि आयरा आई है। आयरा को मैंने आपको जैसे बताया कि मैं बहुत कम लेकर आती होती हूँ, आयरा घर ही होती है। तो आज जब मैंने उसको बताया कि वो देखो बहना भी आई है, तो इसने उसको देखते ही जो है अपनी गोद में उठा लिया, उसको जो है प्यार किया। और उसके बाद आयत ने हाथ में कुछ पहना हुआ था,
उसके स्कूल से उसको मिला था ये कार्ड से, उन्होंने ब्रेसलेट टाइप सा कुछ बना के दिया था, उस पर ईद मुबारक लिखा था, जो आयरा ने आते ही उसके 2 हिस्से कर दिए, एक हिस्सा आयत के हाथ में, दूसरा हिस्सा आयरा के हाथ में। तो यहाँ जी अब ये दोनों बहुत खुशी खुशी घर जा रही थी और आयरा तो बहुत ज़्यादा खुश थी। आयरा का ये कि आयरा लड़ती भी आयत से है, खेलती भी आयत से है, प्यार भी आयत से करती है और इसके बगैर रहती भी नहीं है। मतलब आयरा का जो कुछ भी है वो सब कुछ उसकी बहन ही है। तो बस अल्लाह पाक इनका प्यार हमेशा ऐसे ही कायम दायम रखे, आमीन सुमा आमीन। और इसी के साथ अब हम अपनी वीडियो का करते हैं एंड, फिर इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप सब अपना अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।